नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आसान और मज़ेदार तरीका से जीके जीएस को सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं लूसेंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और डिस्कशंस के माध्यम से दौड़ते भागते खाते पीते आप लोग सुनिए इसे। विटामिन ए का ही होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है जो ये आपके जल में घुलनशील भी होता है? तो विटामिन बी वेरी की कमी वेरी तो वेरी विटामिन बी वेरी वन से तो बेहद होता है। वेरी वेरी बिल्कुल सही है। अगर वहीं आपसे पूछता है कि घाव को जल्दी भरने में मदद करता है वो विटामिन सी विटामिन सी विटामिन विटामिन बहुत बढ़िया, विटामिन सी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, और मुंह का कितने जो एक स्रोत किलोसिस रोग हो जाता है वो से इसका आंवला नाम। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल स्रोत है आपका मुख्य आंवला। स्रोत आम अच्छा, विटामिन अब बताने किसकी कमी से मुंह में किलोसिस हो जाता है? विटामिन बी बी टू है टू कि बी टू हाँ, बी टू है, बिल्कुल सही है, बी टू है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वन डायरेक्शन से, हिमालय ओजोन वायुमंडल अपसरण से ओजोन ओजोन अपसरण ओजोन परत संरक्षण से। बिल्कुल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था पूछे आपसे, तब क्या बताएंगे? 11 दिसंबर 1997 में। नहीं नहीं नहीं, सत्तासी, 80 सतासी ठीक। हाँ, 87 में सोलह सर, 87 बोलना चाहिए, वो हुआ था क्योटो वाला। ठीक है, 16 आपका हुआ था सितंबर 1987 को हुआ था। बिल्कुल सही है। अच्छा, ओजोन परत में छिद्र का प्रथम बार किसने पता लगाया था 1985 में? उनका नाम रशिया क्या था? रशिया ने। फोरमैन सर, क्या फोरमैन है कोई 80 में? सही है हाँ, फोरमैन बहुत बढ़िया, फोरमैन जोसेफ सही है फॉरमैन ने पहली बार लगाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत है समताप मंडल की परत है कि ओजोन मंडल की परत है? शाम ताप में है। हाँ, समताप मंडल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, वहीं पूछे कि ओजोन परत को कौन सा गैस क्षति पहुंचाता है? सीएफसी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन क्षति सीएफसी पहुंचाता है? सीएफसी सीएफसी सर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है तो ओजोन को मतलब आपको क्षति पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा है कि टाइफाइड फैलता है छूने से, कीट रोगवाही से, कि वायु से, कि प्रदूषित पानी से? किससे फैलता है टाइफाइड? प्रदूषित पानी से पानी कंटेनर वाटर और पानी फूड को से। ग्रहण होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, आपके टाइफाइड आपका दूषित पानी से ही हो जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है आपका, ठीक है। एक वहीं आपसे एक पूछे कि जो निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? आपको ये भी दरोगा में पूछा है कि स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? रेहू है, कतला रेहू है। है? हाँ, नहीं, रेहू ही होनी चाहिए। ठीक है, रेहू और कतला क्या है तो रेहू। ये स्वच्छ। खाए हैं, वो स्वच्छ जल में आता और है। रोहू और कतला दोनों ही होगा। कतला भी आता है ना सर, कतला भी। हाँ, कतला भी, बिल्कुल, रोहू और कतला दोनों क्या है? तो आपकी स्वच्छ जल की ये दोनों आपकी मछलियां हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कि ब्राउन पावेरी? ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन बहुत बढ़िया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर पूछे कि माइट्रोकोनिया की खोज किसने किया था तब क्या बताएंगे? माइट्रोकोनिया अल्टमैन किया अल्टमैन था। सबसे नाम पहले लिया था बेंडा कोनिकर ने। खोज किया था। पॉलीकर भी हाँ ये भी देता है। है। हाँ ठीक है, अल्टमैन सही है, और एक जो बता रहे हैं कोलिकर, वो भी बुक में कहीं दिया था लेकिन उसका कुछ अलग हाँ था हाँ। शायद। ठीक है, ऐसे आपका अल्टमैन ले सकते हैं, ठीक है। एक आपको ऑप्शन के वही हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से होगा सर। ऑप्शन, दुबे जी क्या चीज का खोज किए थे? सहर्ष भले कि डी दुबे। डी डुबे डी लाइसोसोम। दुबे उसका किए थे नाम लाइसोसोम। रखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए थे। नहीं तो नहीं बेंडा था नहीं जी, नहीं लाइसोसोम नहीं का नहीं डी लाइसोसोम के किए हैं। लाइसोसोम का डी दुबे किए थे। लाइसोसोम का डी डूबे जी। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका किसने किया था? तो आपका ये लाइसोसोम, बिल्कुल सही है। अच्छा, पूछे कि आपका जीवदराव का खोज किसने किया था तब क्या बताएंगे? जीवदराव की खोज हार्टविक है, पुरकिंजे है क्या, वो पुरकिंजे। किए थे। पुरकिंजे। पुर- डोडार्जिन, बिल्कुल सही बोले हैं, डुजार्डिन की है। जीवदराव की खोज डोडार्जिन ने किया। जी। एक लास्ट बता दीजिए, केंद्रिका की खोज किसने किया था? केंद्रिका फोंटाना। की वो तो फोंटाना। फोंटाना पुरकिंजे है। ना। बिल्कुल सही है आपका। ये किसने किया था? फोंटाना। एक मिनट रुकी, एक मिनट रुकी, मेरे मामा जी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। कर लीजिए। हमारी कृषि मंत्रालय। पुरकिंजे
हेलो। केमोनो गोलजी गोल्जी गोलजी गोलजी उस गोलजी उस किए थे, गोलजी करके कुछ। उसका आंसरवा नहीं बताया सर, इससे पहले वाला हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला था ना। केंद्रिका के फोंटाना है ना। हाँ सही पकड़े हैं। आएगा थोड़ा देर में। से आवाज आएगी। किसी का तो आना चाहिए। तो 1 लाख क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? क्रोमोसोम पूछे तो वाल्डेयर। गोल्डेयर हाँ, वाल्डेयर किए थे। गुणसूत्र के। शेयर किया था, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ऐसे करके कुछ नाम है भाई। क्या बोल रहे हैं पता नहीं सर। अगला क्वेश्चन बताना कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में, जोहाट में, कि बेंगलुरु में, कि देहरादून में? वानिकी अनुसंधान की बात करें तो कहाँ पे है देहरादून आगे? में। देहरादून देहरादून। देहरादून। देहरादून, बहुत बढ़िया। अगर पूछे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मतलब कहाँ है मुख्यालय, तब क्या बताएंगे? सर्वेक्षण का नहीं, भोपाल। बंगलुरु। बंगलुरु। अब कोलकाता। यही तो गलत हो गई। देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का आपका देहरादून में, ठीक है। अगर वही पूछे कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ है, तब क्या बताएंगे? केंद्रीय खनन वहाँ जादूगोड़ा। झारखंड, झारखंड में धनबाद में है। ये खनन में क्या हो जाएगी आपकी? तो आपकी धनबाद हो जाएगी। अगर वही पूछे कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तब क्या बताएंगे? जीवाणु अगर आप हैदराबाद। चंडीगढ़। हाँ बहुत, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। बहुत बढ़िया। एक भाभा परमाणु अनुसंधान थे, तब क्या बताएंगे? भाभा परमाणु मुंबई में। बॉम्बे ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे में। हाँ बहुत बढ़िया। आपकी क्या हो जाएगी? तो ट्राम्बे। अगला बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है आखिर इसको? विश्व प्रेस स्वतंत्रता वर्ल्ड सूचकांक। इकोनॉमिक रिपोर्टर, फेयर। अच्छा रिपोर्ट हाँ स्वतंत्रता बोलिए रिपोर्टर्स बोलिए। विदाउट बॉर्डरिंग रिपोर्टर करके विदाउट बोलते हैं। बॉर्डर बिल्कुल है। सही। हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बिल्कुल सही है। तो उनके अनुसार बिल्कुल बताना है सही। कि भारत के स्थान कितनी है, नंबर 1 पे कौन सा दिखता है? 159। 159। 159। बहुत वन पे बढ़िया। और है। भारत 1 पे कौन सा है पहला आखिर? पे नार्वे है क्या? नॉर्वे। नार्वे। नार्वे नॉर्वे है, है। बिल्कुल सही है, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो क्या हो जाएगी? दूसरे की बात करें तो दूसरे डेनमार्क पे हो। डेनमार्क है कि डेनमार्क ही स्वीडन होना है? चाहिए। हाँ डेनमार्क। डेनमार्क है, बिल्कुल सही है, डेनमार्क बिल्कुल सही है। और भारत स्वीडन से थर्ड तुर्की, हो सकता पाकिस्तान। है। हाँ नहीं, दू ही को पूछता है आपको, ठीक है। नार्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क दूसरे पे। और भारत से भी कई सारे देश आगे हैं, तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका, मतलब भारत को पीछे छोड़ दी है। उनकी रैंक 158, 152, 150वें स्थान पे है। और आपने सही बोला था कि ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या करता है? तो इसको निकालता है, वही उसको जारी करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? मकालू, नाम चबरवा, अन्नापूर्णा या कामेट? कौन है जो भारत में है पार्टिकुलर? ममता बर्मा। कामेट कामेट नामचा वर्मा। ममता बर्मा अरुणाचल में है। हाँ सभी। कामेट में होगा सर, उत्तराखंड में है। मैं तो कौन सी पर्वत चोटी है आपकी? तो कामेत भारत में है, ठीक है। तो मकालू कहाँ है? जी। मकालू की बात करें तो एक ऑप्शन नेपाल दे में देते है। नेपाल में। नेपाल। नेपाल। हैं। बहुत बढ़िया। अगर पूछे कि एक नंदा देवी है, वो कौन सी जगह पे है नंदा देवी? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हिमालय में। अच्छा मकालू, तब क्या बताएंगे? मकालू की ऊंचाई आपकी, ऑप्शन ले लीजिए। हाँ 8481 है कि 8581 है? मकालू की कितनी ऊंचाई है आपकी? 84 81। 84 81। आपकी 8481 हो जाएगी मकालू पर्वत की, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी। एक वही आपसे पूछ देता है कि एक है आपका धौलागिरी है, धौलागिरी कहाँ आता है आपकी? ये पर्वत है, एक बड़ी फेमस है, आखिर शिखर है। धौलागिरी कहाँ पड़ता है? नेपाल में, भारत में, कि नेपाल में ही होता है। हाँ नेपाल में है ये। नेपाल धौलागिरी में? नेपाल। नेपाल में, बिल्कुल सही है, नेपाल में है। नेपाल में।
एक और हमको बता दीजिए कि अन्नपूर्णा कहाँ पड़ता है, नेपाल में कि भारत में, यही अन्ना के वही नाम? नेपाल नेपाल में अन्नपूर्णा जो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नाम चबरवा बोला जाता है ना, ये कहाँ पे है नाम चबरवा की बात करें तो? म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वही पूछे कि बुर्जिल एवं पनिहार जो दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी में आ जाएगा, पूछे तब क्या बताएंगे इसमें? काराकोरम। काराकोरम। नहीं नहीं, यही तो कल ऑप्शन ले लीजिए, मध्य पीर पंजाल, मध्य काल। पीर नहीं पंजाल। नहीं, पीर पंजाल बिल्कुल सही है। बुर्जिल एवं पंजाब। पनिहार दर्रा के बीच पर्वत पूछे तो क्या बताएंगे, पीर पंजाल बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन इसी से बता दीजिए कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, हम लूसन करा रहे थे तो पूछा था हमने, भारत और श्रीलंका के और रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप। द्वीप, बिल्कुल राम सही लिखा है, है जलमंडलू है, जिसमें रामेश्वरम द्वीप। पाक जलमंडलू है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो सम्मेलन कौन सा था आखिर 1994 में? वैश्विक ताप वृद्धि, वन विनाश, अब ऑप्शन ले लीजिए, वन विनाश, ऐसी ताप ताप वृद्धि। होगा। ओहो, ऑप्शन जो था आंसर वही नहीं है, दरोगा कितना आसानी से थोड़ी पूछ देगा, आखिर लेवल रहता है ना। ठीक है, तो सुने ही नहीं ऑप्शन, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ठीक है। आपके जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन किससे संबंधित था, तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से ही ये संबंधित था आपका, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। गलत अगला बता रहा क्वेश्चन, है। हाँ कोई बात नहीं। हम्म अगला क्वेश्चन बताने के, भारत का नूनामाती तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बिहार में, महाराष्ट्र में कि केरल में कि असम में, कहाँ पे है नूनामाती? असम में है मैं है नूनमाती। आसाम में। असम में है, बिल्कुल सही है। तो पूछे कि डिगबोई भारत का प्रथम तेल कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी जो असम में है? 1901। 1901। हाँ, एक हाँ। 1901 में है, क्रांति बिल्कुल सही। निकेतन का स्थापना जिस समय हुआ था उसी समय। 1901 में, नोवेल हाँ। नोवेल जिस समय मिला था, नोवेल भी मिला था। नोवेल भी हाँ, था उसको उन्नीस सौ 1913 में मिला एक था आपका। एक से स्टार्ट हुआ था। शुरुआत कह रहा है। उन्नीस जी, सौ एक। 1901 गांधी नोबेल जी सबसे पुरस्कार। पहले हाँ गांधी जी सबसे बोलिए। पहले अधिवेशन में भाग लिए थे 1901 में ही। ठीक है, नोबेल भी बोल सकते हैं, इंक्लूड करना हो तो कुछ। अब शांति निकेतन की भी पहले तो बता दिए स्थापना हुई थी 1901। पहले बता दिए शांति निकेतन। बताया कि सर्वप्रथम आधुनिक भारत अमेरिका में खोदा गया था, तो पहले तेल की खुदाई कब हुई, पहली बार पूछे वर्ल्ड में तो? सर पेंसिल्वेनिया में। हाँ 1859। पेंसिल्वेनिया में आपके 1859 में प्रथम बार, यहीं ने गोली अमेरिका में मारा और था भारत। डोनाल्ड ट्रंप को, पेंसिल्वेनिया में। हाँ 67 में किया गया था पहली बार। हाँ, पहली बार तो आपका ही वो ही था 1901 में, और प्रथम बार पूछा जाए तो 1859 में अमेरिका में, ठीक है। अगला बताने कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिख दिया था, किसने बोला था उनके हुमायूंनामा लिख? अकबर के कहने पर। हाँ, अकबर के कहने पे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अकबर का शासनकाल बता दीजिए, मुगल काल में कब से कब तक था, अकबर की बात करें तो? 1556 से 1605। 1605। 1556 से 1605। 1556 से 1605। तो तीन युद्ध हुए थे आपके, पानीपत के युद्ध, ठीक है, ये आप बताइए तो कब कब हुए थे मुगल काल में, अगर पूछे तो आपसे? 1526, 1556 और 1761। 1761। 1761। सर 1556 और 1761, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। अच्छा, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, अकबर की बात करें तो दास प्रथा के अंत? 67 में। 64। 1562। 1562। 62, बिल्कुल सही है। 62। अच्छा, 62। अच्छा, जवाहर एक और बता दीजिए कि अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था, तानसेन था कि मोहनसेन था प्रसिद्ध संगीतकार? तानसेन था, तानसेन। 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 हाँ, जिसको तानसेन, कंठा बिल्कुल भरण सही वाणी है। विलास की उपाधि दिया था। जी। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त बता रहे हैं आप। तो एक और बता दीजिए कि अकबर के काल को क्या बोलते हैं, जहांगीर को तो सबको ही जानता है, हिंदी शाहजहां को सबको हिंदी हिंदी जाता है। हिंदी हिंदी का का स्वर्ण स्वर्ण काल। युग। स्वर्ण। जी, हिंदी अकबर के साहित्य काल को हिंदी क्या है, स्वर्ण। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल आपको अकबर के ही समय को बोला जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अकबर से एक बता दीजिए कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब कर दिया था, आखिर पूछे तो? 63। तिरसठ। 1563। कब कर दिया था उन्होंने? 1564। 64, बहुत बढ़िया। इबादत खाना की स्थापना कब किया है उन्होंने? 75। 75। 74। बढ़िया। मजहर की घोषणा कब कर, मजहर 79। की घोषणा? 83। 83। 83 में। 79 79 में। में।
बहुत 80 बढ़िया, उनासी। 79 बिल्कुल सही है। एक ठीक ठीक इलाही ठीक ठीक। समद की शुरुआत कब किया था? इलाही समद की शुरुआत किस वर्ष 82 में की? 83 1583। 82 हाँ 83 हो बहुत, गया। 83 में बिल्कुल सही है। तो एक हम्म। आमेर से संधि हुई थी, कब हुई थी अकबर के साथ? विजयी हुआ था उसमें आमेर की संधि में वो, जब 80 आप, था अकबर ने। कब हुआ था ये आमेर की संधि? 62 में। करीब 62, बस बहुत बढ़िया, 62 62। हुआ। एक आप असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, ये कभी कभी पूछ लेता है, कब हुआ था असीरगढ़ के युद्ध 1602। की बात? 1601 में हुआ था सर ये। 1601। 1601 एक में। अंतिम 1601 अभियान में था ना ये असीरगढ़, अकबर का। हाँ अंतिम अंतिम अभियान था। असीरगढ़ का है। बिल्कुल सही बता रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, ठीक है। अकबर से बहुत अच्छा आप लोग बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बता देना, एक औरंगजेब वंश में था, तो इनकी पीरियड को बता दीजिए, औरंगजेब का काल कब से कब तक था आके? 1658 से 16 1707। 1707 1707। 3 मार्च सोलह सौ सत्रह सौ अंठावन सात में इसका मृत्यु हो गया था। जी बिल्कुल सही है, 1707 में इनको मृत्यु हो गई थी, 1658 से 1707 रहे थे, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बड़ी ही फेमस युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच ये युद्ध होता है, बहुत ही लड़ाई। 158। 58 1658। 1658। 1658 मई 1658 को हुआ था। हाँ, धर्मट का युद्ध भी उसी बिल्कुल टाइम हुआ सही है। था। 29 मई 1658 का ये सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको बता दीजिए कि 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात मुगल मतलब सम्राट कौन बनता है आखिर, उनकी मृत्यु के बहादुर बाद? शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। प्रथम बनता है। प्रथम। दूसरा प्रथम, बिल्कुल सही है, ठीक हो। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी पूछे कि वो कौन सा गवर्नर था जो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, कर दिया था, कौन था कि जिसको वही निष्कासित किया था औरंगजेब? ऑप्शन लीजिए। अब सर जॉन चाइल्ड। बहुत चाइल्ड बढ़िया, चाइल्ड। था। चाइल्ड। बहुत बढ़िया, सर जॉन जॉन चाइल्ड, हाँ चाइल्ड, सही है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के रूप में हम जानते हैं, किसको बोलते हैं? औरंगजेब। 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 हाँ, औरंगजेब, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बताना है कि एक मुगल काल में होता था, क्या बोलते हैं, खेत में अनाज का बंटवारा हो जाता था, उसको खेत बटाई बोलते थे कि रास बटाई बोलते थे, मुगल काल में एक प्रणाली थी, सरास। बटाई जो बोले हैं ना, बिल्कुल। हाँ, उसको ना हम खेत बटाई के रूप में जानते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको बताना है कि जयकर को मुगल सम्राट में पुनः लगा दिया था, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो फिर से लगाया था आखिर? औरंगजेब औरंगजेब लगा दिया था। ये बहुत औरंगजेब बढ़िया। 1679 में लगाया था, जिसे वो दोनों जो अथी की थे ना, क्या बोलते हैं, सासाराम में। हाँ, जी सोलह सौ उसको ना, उनासी में। 79 हाँ और 79, हाँ सही बोला हाँ, आप। में लगा दिया। और उसकी जो पत्नी थी वो कौन सा, वो 1679 में दोनों किया है। क्या किया है ऑप्शन? और जो 1679 में ना जजिया कर को सासाराम में पुनः लगा दिया था आपका, मकबरा का लेकिन निर्माण भी 1679 में हुआ था। हाँ, तो वही ना बता हाँ रहे हैं कि बिल्कुल, दोनों वही में हुआ था। जी औरंगजेब ने जब बीबी का मकान का निर्माण खुद औरंगजेब ही कराया था, ये भी आपका 79 में, ठीक है। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक एक बार हुआ था कि, औरंगजेब का राज्याभिषेक एक बार हुआ दो था कि बार दो बार दो हुआ था बार तीन दो बार? बार सर, दो दो बार। बार हुआ था। 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ है। 58 59 में हुआ था। जी एकदम, 1658 1659। तो औरंगजेब द्वारा एगो चला गया था जिहाद का, औरंगजेब के समय क्या अर्थ होता था, जिहाद जो नया चलाया था उसका? जिहाद में होता है युद्ध दारुल जीतने के इस्लाम। लिए। दारुल इस्लाम, इस्लाम। हाँ दारुल बहुत इस्लाम। बढ़िया, दारुल इस्लाम, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक दारुल लास्ट इस्लाम। क्वेश्चन आपको इस्लामों बता का देना देश है। बनाना। हाँ, दारुल इस्लाम, इस्लाम का मतलब पार्टिकुलर जिहाद का बाबर भी दिया था आखिर। तो एक और बताना है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को मतलब विजित कर दिया था, मतलब अपने तरीके से जीत लिया था, विजित किए थे? हाँ, किसको? पश्चिम कौन में। सा ऐसा दक्षिण में 2 राज्य थे जो, गोलकुंडा। गोलकुंडा वही बीजापुर। गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है। अगला तो क्वेश्चन हाँ, बताना है कि तो सीरी 86 का में हो गया किला, ये गोलकुंडा। जी 87 86 सीरी का 87। किला का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह, फिरोज तुगलक, क्या? शेरशाह सूरी। ना, खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन जी खिलजी। खिलजी, बिल्कुल, सॉरी। जी बिल्कुल ठीक दिल्ली है। सही, का। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का खिलजी किला। ही। हाँ, हम्म। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था? तो हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, कि खिलजी वंश की स्थापना की बात जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी। किसने किया था आपका? तो अलाउद्दीन अले फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। तो एक और हमको बता दीजिए कि अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अकबर की 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, ये भी दरोगा में उदयपुर पूछा था। उदयपुर उदयपुर।
उदय 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 सिंह। सिंह, सॉरी उदय सिंह, उदय उदय सिंह। सिंह। बिल्कुल सही है। दरोगा में अकबर के पूछ लेता था बहुत पहले, हाँ तो कुछ वही क्वेश्चन हम लोग 1717 वाला दरोगा में पूछ लेता था। जी। तो बिल्कुल सही है कि अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो उदय सिंह। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दास प्रथा ये सारा बता ही दिया, ठीक है। अगला बताना कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, कलिंजर में, दिल्ली में कि छपरा में। सासाराम में। सासाराम में। दिल्ली में। शेरशाह के बोले सही। हैं, शेरशाह बोले, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, है। हम एक हुमायूं को और बता बता दें, दे चलिए ठीक। एक और आपको बता देना है कि पटना शहर की स्थापना शेरशाह ने कब किया था, 1540, 41 या 42, कब किया था। 1541, 41, 41 41, 41। बिल्कुल सही है, 1541 में क्या किए थे, तो शेरशाह सूरी ने पटना की स्थापना। बिल्कुल सही है। अच्छा, शेरशाह की मृत्यु कब 41 होती है। में। 41, बिल्कुल 41। सही है। तो ठीक है शेरशाह की कलिंजर के समय। कालिंजर 1545 है, वो तो 45 मर में गए गया थे, था। वो तो मर गया हाँ था वो में। उसी में तो मर गया मृत्यु था। पूछ रहे तो हैं। फट गया। हाँ तो वही हाँ ना, तो मर कलिंजर गया का था वो उधर। कलिंजर कलिंजर का जो अभियान होता है उसी में तो मतलब शेरशाह की आप पूरी तरीके से हाँ, मृत्यु हो जाती वो है। जो चला उसके रहा बाद था कुछ तो तोपो ऐसा वही लग के उसको छाती में तुक्का मर गया वो। नामक अब अस्त्र चला रहा हाँ, था। अस्त्र चला रहा था, हाँ। मृत्यु हो जाती है और शेरशाह सूरी का मतलब अंत हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। ठीक, आप लोग बता रहे हैं, सारा दरोगा का क्वेश्चन याद है। कुछ अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कथा सरित्र सागर के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र है, सोमदेव है कि विशाख में सोमदेव, सोमदेव। सोमदेव। सोमदेव है। देव। बिल्कुल ये सोमदेव। तो अगला बताना है कि बृहत कथा मंजरी है, इसके लेखक कौन है। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र है, बिल्कुल सही है। आपको ये बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस। विशाख विशाख दत्त। दत्त। विशाख दत्त, बिल्कुल सही है, विशाख दत्त। इसी में अगला बताना है कि चंद्रगुप्त गुप्त। द्वितीय। हाँ, विशाख चंद्रगुप्त, उनके मतलब प्रशासन के बारे चंद्रगुप्त में। मौर्य जो है ना, उनको अथी निम्न कुल के बोला कहा गया लगता है मुद्रा राक्षस में। हाँ हाँ, मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस कोई सेना था, उसमें चाणक्य सेना रखा था अपना, वो बहुत भयानक था, उसका कहानी अलग है भैया, उसकी कहानी में नहीं पड़ी। देख लीजिए वो तो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल आप लोग जबरदस्त बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 24 नंबर का एससीओ शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2024 में कहाँ पे हुआ था। 24 नंबर का एससीओ शिखर अस्ताना। सम्मेलन। ये कजाकिस्तान में अस्ताना। हुआ था कि सर। अस्ताना, अस्ताना। बिल्कुल सही है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। बिल्कुल सही है। तो बताना है कि एससीओ का आपका नवीनतम 10 नंबर का सदस्य की बात करें तो कौन सा देश बना है। बेलारूस। 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 हाँ, बेलारूस, बिल्कुल सही है। तो बेलारूस अभी कौन सी रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहा है, बेलारूस की बात करें तो ग, किसमें नंबर 1। बेलारूस की गरीबी बात। में नीचा ना जानू। हेलो। गरीबी में, हेलो। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, उस समय बोलिए। हम बोल रहे थे ना कि मुद्रा राजक्षत्री कौन, तो कह रहे थे कौन कहानी ना पढ़िए, लेकिन हम जो बोल रहे थे वो सही था। मुद्रा राज में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल यानी निम्न कुल को कहा गया है, निम्न कुल का कहा गया था, ये कह रहे हैं कि वो कहानी में ना पढ़िए। ठीक ठीक, निम्न कुल, बिल्कुल ठीक, तो सही हम सही भाई कहा। तो जानकारी रखते हैं तभी ना बोले, चलिए। ना ना, हाँ सही बोले, बात तो सही है। तो एशियो शिखर सम्मेलन बिल्कुल सही बताया है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। और बेलारूस आपका नवीनतम 3 नंबर का सदस्य है। और बेलारूस से आपने ये भी सही बताया कि अभी भुखमरी में नंबर 1 पे है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एससीओ का स्थापना बता दीजिए कब हुआ था और बीजिंग देखिए तो इसका मुख्यालय। इसका अधिनियम में हुआ था। बता रहे हैं, 2001 में। इसका अधिनियम 1996 में आया, बना 2001 में, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। 98 में आया था, 2001 में ये बन गया था, और 2017 में मतलब भारत पाकिस्तान इसका सदस्य बन गए थे। सदस्य बिल्कुल बना था। सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अगला बताना है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर थे, ऋषभ देव, नेमी, महावीर की पार्श्वनाथ, कौन थे आके 23 नंबर के। पार्श्वनाथ। 22 थे 23 में। हाँ, पार्श्वनाथ, बिल्कुल सही है। तो हमको बता दीजिए कि सर अजीत रथ का चिन्ह क्या था, हाथी था कि परी हाँ, था। हाथी है हाथी। अजीत। हाथी। हाथी था। एक हमको बता दीजिए कि आपके 16वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे आके जैन धर्म की बात करें तो। ऑप्शन बोलिए सर। शांतिनाथ। शांति, हाँ ना। शांतिनाथ। इनका चिन्ह क्या था शांतिनाथ की बात करें तो। हिरन था, बिल्कुल सही है, हिरन। तो नेमिनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे, नेमिनाथ की बात 17वां तेरह होगा। में। तेरह। 17वां हो गया। तेरह। हाँ।
नेमी नेमी किसमें किसमें? नीलकमल। इस तरह हाँ बिल्कुल सही है। इस नेमी है अरिस्ट तो नेमी। 21 में है। नीलकमल बिल्कुल सही है। तो अरिस्टियो नेमी कितने नंबर के तीर्थंकर थे वो आपके? 22 में हो है। जाएगा। 22 शंख जी। हाँ 22वें ठीक है संघ संग। जी। तो एक 23वें नंबर के कौन है, उनका चिन्ह क्या है ये तो आखिर? हो गया। सांप है, सांप। सांप सांप नीचे है, चलता है सर्प ना। सर्प। संघ संघ सर्प सिंह, संघ सर्प सिंह है ना। 22, 23, हाँ 24 संघ सर्प सिंह। बिल्कुल सही है। हाँ। संघ आपका अच्छा भैया 22 नंबर का, 23 नंबर का आपका 13वें नंबर सर्प है। के 13वें नंबर जी के वही ना थे जिसमें कंफ्यूजन था कि वो पुरुष है कि महिला है, क्या नाम था उनका? मल्लीनाथ वाला वो नहीं था नईसमा। मल्लिका। अच्छा 19 नंबर का, ठीक है भैया। मल्लिनाथ। तो ये जैन धर्म अब के थे ना जो आपके? अब हाँ पहला उसी में उनका मुझे 22वां चिन्ह बोलना कलश था। है, कलश। अब मल्लिनाथ पहला का कलश। 22वां को ऋग्वेद में उल्लिखित है, पहला 22वां का ना। जी बायो का उल्लेख है जी। ठीक। एक अगला बताना है जैन धर्म के बारे में कि एक बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो बौद्ध एवं जैन धर्म में दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो दोनों के लिए प्रमुख मानी जाती है, जैन धर्म के लिए भी और बौद्ध धर्म के लिए। वो कौन सी जगह है? प्रयागराज है, सारनाथ। इलाहाबाद है कि सारनाथ। कौशाम्बी? नहीं नहीं, कौशाम्बी, कौशाम्बी ठीक है। उत्तर कौशाम्बी। प्रदेश में कौशाम्बी। स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौशाम्बी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सारनाथ तो अच्छा बहुत दूर जैन, के लिए। देखो जैन को ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे आपके? भद्रबाहु। 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 बहुत बढ़िया। अच्छा जैन धर्म में पूछे कि आजीवक संप्रदाय के लेखक कौन हो जाएंगे तुम? मैथिली मछली सलमान। गोसाल, मोस्टली मछली गोस्वामी। गोसाल। मौखली पुत्र कुशाल बिल्कुल सही है। अच्छा एक यापनीय था, यापनीय किस संप्रदाय का था कि जैन धर्म में पूछे तो ये जैन धर्म का था कि? हाँ जैन धर्म से था, बिल्कुल सही है। अच्छा आपको बताना है कि जैन धर्म में प्रथम विभाजन के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे जब विभाजन हुआ था? तो अस्तुल श्वेता, भद्र। अस्तुल भद्र। अस्तोल भद्र बिल्कुल। भद्रबाहु। हम्म। भद्रबाहु इनके स्थल भद्र बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि द्वितीय बद्र संगति के अध्यक्ष कौन थे जो आपका गुजरात वल्लभी में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगली पुतुम 30 होता है, सवा का में मोगली पुतुम 30। क्षमा किसी श्रवण। कुछ हुआ कोचिंग जैन के क्षमा, बोल रहे हैं, जैन के बोल रहे हैं क्या? हाँ जैन जी के जी बोल रहे हैं जी, ना। क्षमा जैन का श्रवण तो ये बिल्कुल है, सही। समासर बना है, ठीक, ठीक है। क्षमा श्रवण हम बिल्कुल बता सही है। हम अब बहुत पहला गलत का बोल दिए। आपका स्थूल भद्र है बिल्कुल। मैं क्षमा श्रवण। हम्म। बलवी आपका स्थूल गुजरात और भद्र पटना। ठीक। ठीक है आपका, बहुत बढ़िया ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक या स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद? दयानंद दयानंद सरस्वती, ठीक, दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था उन्होंने? 1975 बिल्कुल सही है ठीक है। तो एक ऑप्शन दिया है आपका, राजा राम मोहन राय, उन्होंने कौन सी समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय? ब्रह्मा समाज के ब्रह्म ब्रह्म समाज 1828। समाज। 1828। हम समाज 1828। अच्छा उन्होंने इक्कीसवाद का प्रचार करने के लिए कौन सा धर्म की स्थापना किया था? इक्कीसवाद का प्रचार करने के लिए उन्होंने? वो गया आत्म आत्मीय। आप आत्म। ये ना। सभा। बोला। बिल्कुल सही, आत्मीय सभा अच्छा वाह। 1815 बिल्कुल सही है। तो एक और बता दीजिए कि 1821 हाँ, राजा राम मोहन राय। हाँ 1830 है बिल्कुल। 21 तो संवाद कौमुदी भी वेदांत प्रकाशन आपका कॉलेज है 1825 में। 25 में है समाज हम्म। वेदांत कॉलेज। 25 में, समाज हाँ को 25 मुझे में है। 1821 है और एक मीरातुल अकबर 1822 है। हम्म। ठीक। वेदांत सोसाइटी है 1816, राजा राम मोहन राय का। हाँ। हाँ सोसाइटी जी 1816। जी बिल्कुल सही है। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1817 में हिंदू कॉलेज आपका, 1800 जो 21 में बताए हैं संवाद कौमुदी मेरा बिल्कुल सही है, 1815 में अब आत्मीय 22 में सभा। मिरातुल अखबार है। हाँ 22 में आपकी क्या हो एगो जाएगी कि एगो मेरा? एगो 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 जेसप प्रिसेप करके इंग्लिश में भी है, जेसप प्रिसेप करके उनका। एक गिफ्ट टू मोनोथेसिस भी है उनका। ना ना, जेसप प्रिसेप करके भी है, वो है ऐसे, वो भी है। गिफ्ट टू मोनोथेसिस वाला सही है, वही एक असरवाद को वो कहा, भी वो है। हिंदी हाँ है। वो होगा। एकेश्वरवादियों का उसको एक अंग्रेजी में। वाला। ठीक है, हम मोनोथिस्ट ये भी सही बोले, बिल्कुल सही है। सही अच्छा है। आपको बताना है कि एक और लास्ट बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर अकबर द्वितीय। 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 वो भेजा बिल्कुल सही है। भेजा अच्छा था राजा विष्णु, राममोहन को।
हाँ वहीं पे तो ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु कब हो जाती है आखिर राजा राम मोहन राय की? 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 33 इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। बिल्कुल सही है 1833 आपकी इंग्लैंड में। तो वही पूछे कि ब्रह्म समाज जो 1828 में हो गया था तो इसका द्वितीय विभाजन कब हुआ था आखिर, तब क्या बताएंगे? 1866 में। नहीं ऑप्शन लीजिए 1878 1879 1880 द्वितीय विभाजन की बात करें तो 78 कब हुआ था? 1878। 78 में। इनकी जो द्वितीय विभाजन हो गई थी 1878 में, केशव चंद्र सेन का ही देन था कि जिसके कारण ये विभाजन करना पड़ा। बिल्कुल सही है, आदि ठीक है। ब्रह्म समाज। उसमें चेंज हुआ था ना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आशफ अली की सरोजनी नायडू? सरोजनी नायडू सरोजनी भारत नायडू। हाँ बिल्कुल सही है आपकी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी सरोजनी नायडू? कौन से अधिवेशन में बनी थी पहली बार आपकी बात ये करें तो? कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन। कानपुर में। बनी थी। कानपुर 1925 बिल्कुल सही है। तो आप ये नलिनी सेनगुप्ता कब बनी थी पूछे तब क्या 33 बताएंगे? 33 में कोलकाता कलकत्ता में। में। बहुत 1933। 17 25 और 33 तीन गो तो महिला ही थी आपके, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमको बता दीजिए कि दादा भनौर जी कब कब बने थे, 3 बार पूछे थे। 3 बार बने थे। 1906 में बने हैं, 1906 90 में बने हैं, 1886 1893 1906। 88 93 में 6 में बने हैं। 6 में। हाँ 86 1906 में 93 कांग्रेस 6। के 3 बार, बिल्कुल सही है। तो हमको एक और बता दीजिए 93 अगर वाला कहाँ पूछा हुआ था भैया? 93 वाला 1800, ये तो आपका कोलकाता में हुआ था 93 में। सब कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में कि लाहौर में हुआ था? कोलकाता में होना चाहिए। हुआ था, ठीक तो है। और 6 में आपका वो भी। हाँ। एक और हमको बता 1893 85 के बाद लाहौर है। 86, ठीक तो है। लाहौर में हुआ था। लाहौर में 1893 तिरानवे लाहौर वाला। है। हाँ लाहौर होगा, लाहौर। 86 86 में था। हाँ 86 86 93 और कलकत्ता है। 93 लाहौर है और 6 भी कोलकाता है। कलकत्ता है। हाँ। एक और बता देना, कांग्रेस में बताना है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था 1938 में हुआ था सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा वाला में। हाँ बिल्कुल सही, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है। अगर पूछे कि जवाहरलाल नेहरू ने साम्राज्यवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था, किस अधिवेशन में? ऑप्शन लीजिए नहीं ये कोई बता दीजिए बिना ऑप्शन का ही। ऑप्शन बोलिए 1916। सर। 36 हाँ में। 36 में, बहुत बढ़िया। लखनऊ 36 अधिवेशन लखनऊ वाला में। 36, लखनऊ दो बिल्कुल तीन सही गो है। अधिवेशन। पहले ही है तो। एक और हमको बता दीजिए कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कौन से अधिवेशन में कही गई थी? हम पूछे थे सुबह में पूछे थे। 1927 मद्रास कौन से अंसारी। अधिवेशन में पूर्ण 1927 स्वाधीनता में। की मांग? 1927। 1927 अधिवेशन, बहुत बढ़िया। तो एक और हमको बता दीजिए कि स्वराज मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है, बीजी तिलक ने किस अधिवेशन में इस बात को बोला था आखिर? 16। 1916 में। 16। 1916 में। हाँ 1916 बिल्कुल सही है। जॉर्ज जिलो प्रथम बार अध्यक्ष कब बने थे, कौन से अधिवेशन में? चौथे ये तो अधिवेशन। ये सर हाँ, मद्रास वाला में बने थे, मद्रास 1888 में। वाला में ना। मद्रास में। वो हाँ 47 के आसपास हाँ ना बहुत नहीं, बढ़िया। इलाहाबाद मद्रास में वाला सर। हाँ इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन में। इलाहाबाद होगा, मद्रास का चौथा। चौथा हुआ था, बिल्कुल सही, 1888 में, ठीक है। अगला 88 क्वेश्चन वाला आपको में। बताना है कि रविन्द्रनाथ 88 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? गांधी जी की रिहाई जलियांवाला कब बाग हुई? हत्याकांड। इसे तो जालियांवाला बाग है। जालियांवाला बाग इसी हत्याकांड, बिल्कुल सही है। तो हमको बता दीजिए कि उसी जालियांवाला बाग उसी हत्याकांड कब हुआ था कि स्मॉल डेट के साथ? 13 13 अप्रैल अप्रैल 1919। 1919। सही है, 13 अप्रैल 1919। तो हमको उस बता समय दीजिए कि कौन अध्यक्षता कर रहे थे? जेम्स फोर्ड थे उस समय। जेम्स फोर्ड थे। अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन 1919 मालवीय कर में। रहे थे इनमें से, और उससे कर रहे मोतीलाल थे। नेहरू थे, वही हुआ था अमृतसर में। अरे ये नहीं पूछ रहे थे, वो तो आपके और मदन मोहन मालवीय तो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त वो थे तो वो अलगे से बनाएगा उनको, लेकिन इसमें 3 गो थे कुछ। चीमन लाल अच्छा सितरवार, कौन उसको कौन तो था। जांच चीमन के लाल लिए पूछ सितरवार, रहे 3। हैं, जलियांवाला बाग जो जांच के लिए। नहीं नहीं, कांग्रेस का 2 अधिवेशन हो रहा था ना, तो इसमें भी तो हुआ ना होगा 1919 में। अमृतसर में हाँ अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू किए थे, ये वाला पूछ रहे थे। चलिए वहाँ भैया। तो इसे ठीक। बोलिएगा तो ना भाई, उससे समझ में हाँ ना आया। 1919 में, ठीक है। तो वो तो कांग्रेस के आपके
मोतीलाल नेहरू। तो हमको आप जो बोले हैं ना 3 सदस्यों का नाम बता दीजिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो गठन किया गया था। 3 सदस्य कौन कौन से थे उसमें? एगो सर चिमनलाल सीतावार था, एगो मुस्लिम में कोई ब्रह्मा, मुस्लिम में कौन, हाँ समतुल्ला था कि कौन तो अथी था एगो इसे सदुतुल, सुल्तान अहमद और जगत ये तीनों सदस्य हाँ आपके सुल्तान वो थे। हाँ जगह ठीक। जी, तो एक और हमको बता दीजिए कि जो इसके लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग अंटर हत्याकांड को आयोग। जांच। हाँ, तो हंटर सर आयोग। बिल्कुल आदमिया का सही। नाम एक बार फिर से बताइए ना। और बोलिएगा। हाँ, चीमन सितरवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये अहमद 3 जगत आपके भारतीय सदस्य थे जिसमें हंटर का योग को गठन जगत किया गया था। नारायण। अच्छा। हाँ, तो आपको बताना है कि जालियांवाला हत्याकांड में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? कौन से शंकर व्यक्ति नायक। गए थे? शंकर नारायण। शंकर नारायण। हाँ बहुत बढ़िया। शंकर अच्छा, ये किस शंकर नायर बिल्कुल सही है। तो किसने मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कहा था कि जानबूझ के की ये हत्या है? आखिर ये किसने कहा था उसके बारे में उस आखिर? समय गवर्नर जनरल कौन था यार? अब ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन हम लीजिए। बोलिए। अविनाश एंड्रूज, स्नेहा एंड्रूज के सीएफ एंड्रूज। CF एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज। ये हाँ, फेंड्रोज। सीएफ एंड्रूज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको बताना है इसको कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या कितनी थी आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड में? 389 कि 1500। कितना है? 300 कुछ है, 379। 79। हाँ, तो आपको बताना है कि जब आपको बताना है कि जो 8 अप्रैल को जब हुआ था, 13 अप्रैल को, सॉरी 13 अप्रैल को, तो 2 लोकप्रिय नेता कौन थे? मतलब उनके गिरफ्तार के कारण ये सभा में लोग आयोजन किए थे कि उनको दिन किचलू। क्या है? चलो सब। दिन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये 2 लोगों के मतलब मलिक। गिरफ्तारी का ही कारण था कि ये हाँ लोग इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। बिल्कुल सही बता दे रहे हैं। आपको असहयोग आंदोलन एक ऑप्शन में दिया है, कब शुरू हुआ था असहयोग एक आंदोलन? किस अगस्त आंदोलन? उन्नीस 1 सौ अगस्त बीस 1 अगस्त 1920। 1920। 1 अगस्त 1920। तो इसी कब समय इसको वापस ले मृत्यु हो लिया गया गई था? थी। इसको आपस जब 5 चौरी चौरा 22 चौरी। में, फरवरी 5 फरवरी 1922 चौरा 1922। चौरी कांड के कारण। 12 फरवरी के 11 फरवरी ना है सर? 122 को वापस ले लिया गया। 5 फरवरी को ना ना सुनिए ना, 5 फरवरी को तो वहां आगे लगा, 11 फरवरी अच्छा को लौटाएगा, हाँ, 11 फरवरी। 11 हाँ हाँ फरवरी को हाँ। होगा। 11 फरवरी ग्यारह। को। चौरा चौरी हुआ था ना जी बिल्कुल, 11 फरवरी 11 होगा। को। हम्म। हाँ, 12 फरवरी न 11 12 होगा, को। 12 ना। चौरा चौरी याद ना आया ना ना, 5 11 फरवरी निकल 11 फरवरी। गया। 11 12 नहीं 12 लेकिन होगा होगा। मैडम, 12 देता है, कहीं 11, कहीं 12 देता 11 होगा। ठीक है, 12 फरवरी ठीक है, कहीं 11 भी देता है। इसको वापस ले लिया गया था। और जो आपको हुआ था ना भीड़ में जो 22 जवानों की हत्या, ये आपकी ठीक है, आपकी 5 फरवरी है। 5 1922 को फरवरी ठीक है। को हुई थी। अगला बताना है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? 6 प्रांतों में, 7 प्रांतों में कि 8 प्रांतों में? 6 प्रांतों में से देता है, 8 में 8 पूरा में। हो गया, लेकिन लेकिन 2 में अथी न दिया, तीन गो बहुमत में पूर्ण हुआ। पूर्ण बहुमत, पूर्ण लेकिन बहुमत तीन गो मिल में गया था दूगो। सब मिला के, सरकार बनाने पड़ा था। लेकिन ई क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, पूछेगा स्वतंत्र मैंने पूर्ण बहुमत 5 दे देता है, कोनो में 6 दे देता है, यही गड़बड़ दरोगा वाला में 5 पूछ रहा मिला था था तो। पूर्ण बहुमत, 5 गो। हाँ ठीक है, 5 सही देखिए है। किताबों में 6 दिले है, सब लूसट टूसट में 6 गो, ये सब गड़बड़ है। लोगों ने पूछा है वही मानेंगे ना। ठीक है, 5 सही है। हाँ तो 1937 में ठीक कांग्रेस है। मंत्रिमंडल के कितने प्रांतों बने थे? तो आपके सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में, 1906 में कि नहीं नहीं, 1908 में? 1906 में। 1906 में हुआ था 1906 मुस्लिम में। लीग। हाँ, 1906 में बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस आर्टिकल में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं? कौन से आर्टिकल है वो, उसके बारे में बताइए। 239 डबल है। हाँ, हाँ दो ठीक सौ है। उनचालीस का डबल है। ठीक है, हाँ, किस आर्टिकल में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? किस आर्टिकल में है? उच्च न्यायालय मैंने 215। 137। 15 215 ना? 15 अच्छा, उच्च न्यायालय, ठीक 215 ठीक। 215 है। 215। तो किस आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति की चर्चा की गई है? ये 200 बहुत हो ऑप्शन जाएगा। बोलिए तो सर। 201 पर 201 पर दो 201 सौ पर दो नहीं नहीं, 200 पर 200 ठीक बिल्कुल है। ठीक है। 200। 200। 200, 201 में तो राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए विचारधीन रखता है 201 में। ठीक है, आरक्षित विधायक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अगर पूछा जाए कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग कौन सा आर्टिकल हो जाएगी आपकी? 315। 315। 315। 315 बिल्कुल सही है। तो किस आर्टिकल में भारत की आकस्मिकता निधि हो जाएगी?
267 67 267 267 ठीक है 267 बिल्कुल सही है। 67 ठीक है राज्य भाषा आयोग किस आर्टिकल में हो जाएगी? 344 तीन सौ 343 344 44 आयोग है ना। 343 आपकी संघ की राजभाषा है और राजभाषा आयोग आपकी 344 में है। मैंने बिल्कुल पढ़िए कहिए तो 343 से 351 तक भाषा के संबंध में खाली 343 से 351 बिल्कुल सही बोले। एक लास्ट आपको बताना है किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, किस आर्टिकल में है आपके? 368 368 हाँ बिल्कुल सही है आपकी 368 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, केशव आत्माराम पांडुरंग महादेव राड केशव संशय के सहयोग से बनाया सब सहयोग से पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानडे बिल्कुल आपके सही है। एक अगला क्वेश्चन बताना है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? गांधी जी की यात्रा की आपकी 12 बिल्कुल सही है। आपकी कब हुई थी? 12 मार्च 12 माह से 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल 5 6 अप्रैल तक टोटल हाँ 24 दिन बिल्कुल बिल्कुल सही है। 322 12 मार्च किलोमीटर 1930 से स्टार्ट होके 240 6 मील अप्रैल पहुंची थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 240 मील का आपका डिस्टेंस तय करना पड़ा था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जिसकी न्यूनतम अरुणाचल जनसंख्या है प्रदेश आपकी? 17 अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश 17 हाँ बिल्कुल सही है, अरुणाचल अरे प्रदेश बाप रे 17। तो प्रथम बार जो जनगणना हुई थी वो किसके समय में हुई थी आखिर? मेयो के काल में लॉर्ड मेयो 72 में। 1872 1872 हाँ बिल्कुल सही है। मियो के समय में कब हुआ था आपका? 1872। मियो का कार्यकाल कब से कब तक था कि जनगणना की बात करें तो? लॉर्ड में वो तो मेयो ये का बता 72 68 में क्या 72 तक उनहत्तर था से 72 था के 72 से सर 76 1869 से 72 70 ठीक से है बिल्कुल सही है। 1869 से 72 उनहत्तर से ठीक है, 69 से 72 बिल्कुल सही है। तो आपको एक बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमको एक चीज बता दीजिए कि कितने केंद्रों पर किया गया था, जो कुल कुल मिला के नहीं ये मत बताइए कि किस आर्टिकल के अनुसार जनसंख्या का दायित्व आवाज फंस भारतीय रही है। अच्छा, 246 246 हाँ 246 ठीक है, बिल्कुल सही है। आप यही हम पूछना चाहते थे, 246। तो जनगणना किस सूची का विषय हो जाएगा आपका? जनगणना पूछे तो आपसे जनगणना जनगणना संघ संघ सूची है संघ सूची सूची संघ है संघ 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 सूची सूची का। हाँ जनगणना संघ केंद्र का सूची। काम है हाँ केंद्र का काम है, बिल्कुल सही है। अच्छा आपको अगला आपको बताना है कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले जनगणना यहाँ हुआ था 1800 स्विट्जरलैंड में भी तो इंग्लैंड में नहीं कौन लैंड में स्वीडन हुआ में था हुआ था नहीं सबसे पहले। नहीं फिर स्वीडन में बाहर स्वीडन आप में हुआ पूछ था रहे हैं। स्वीडन, बहुत बढ़िया। भारत बाहर आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 स्वीडन में में हुआ हुआ था। था बिल्कुल सही है। अगर वहीं आपसे पूछता है कि दशकीय जनगणना सबसे पहली बार अमेरिका में कब हुआ था, तब सत्रह आप सौ अमेरिका में बताइए। नब्बे में 90 में 1790 में हाँ बिल्कुल 90 सही में है। तो और प्रथम बार आपका 1801 में कब? इंग्लैंड में ब्रिटेन में हाँ बिल्कुल 1801 सही। में अठारह इंग्लैंड सौ में नब्बे में अमेरिका में और 1801 में कब हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ इंग्लैंड था। में बिल्कुल इंग्लैंड में हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको बता दें स्वतंत्र भारत के कितने नंबर की जनगणना थी आखिर पूछे तो? 15 स्वतंत्र 7वीं भारत के 15 ऐसे स्वतंत्र सातवीं भारत के स्वतंत्र 7 ऐसे भारत। पूरा सातवीं है 15 स्वतंत्र के साथ हाँ में ठीक है, स्वतंत्र पूरा की ऐसे 15 सातवीं 15वीं और पूरा ऐसे आपकी 15 थी। बिल्कुल सही है। अच्छा एक पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष जनगणना के बारे में किसको बोला 1921 जाता 1921 है? विभाजक वर्ष के रूप में किसको जानते हैं आप? तो 1900 1900 मतलब 2021 21 को जानते हैं। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में जो सबसे कम जनसंख्या जनसंख्या वाला राज्य क्या बताएं? घनत्व तो ठीक बता चुके हैं हम। सिक्किम है। सिक्किम है सिक्किम सिक्किम है है, सबसे कम बिल्कुल जनसंख्या सही है। ठीक और है। क्षेत्रफल में अच्छा गोवा वही बताना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा लक्षद्वीप केंद्र का? ना 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 लक्षद्वीप। ना ना अंडमान लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार निकोबार नहीं, लक्षद्वीप तो बिल्कुल जनसंख्या सही पूछे है। लक्षद्वीप ही ना ना आप। हो ठीक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ठीक अब है। हमको लक्षद्वीप लगा में वही बताना शिक्षित लोग ज्यादा है शिक्षित हाँ है। हाँ लक्षद्वीप में वोट भी ज्यादा हुआ था अभी के इलेक्शन में, तो हाँ लक्षद्वीप हमेशा सुरक्षित है। शिक्षित ज्यादा वहाँ लोग हैं हम्म। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई थी। नागालैंड उड़न के का हाँ नागालैंड बिल्कुल नागालैंड। नागालैंड सही है।
तो राज्य में तो आपकी नागालैंड, अगर पूछ कि यूनियन टेरिटरीज में कौन हो जाएगी दशक वृद्धि के मामले में? अंडमान निकोबार तो दमन नहीं, दीव, दादर एम नागर दादर नगर हवेली। हवेली, नगर दादर हवेली। नगर ठीक है। हवेली। एक न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक तो दादर नगर हवेली, या न्यूनतम पूछते तो आपसे, जो शिक्षित होगा वही तो न्यूनतम होगा, कौन सा हो लक्षद्वीप का जाएगा? है। हाँ, लक्षद्वीप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डेंसिटी कितनी थी प्रति वर्ग किलोमीटर में पूछे तो? 382। 382, 325 से बढ़ हाँ, गया 382। ठीक है, बिल्कुल सही है। 2001 में आपका 325 था, लेकिन आपके 2011 में 10 साल बाद जनगणना होता है तो 57, मतलब ज्यादा बढ़ जाता है लगभग अप्रॉक्स में। ठीक है। तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी और महिला की कितनी थी? 80.9 था पुरुष हाँ, के, 64.6 80.9। है। वाला 64.6 तो महिला के। ऑल ओवर 73 था ना। हाँ, 73%। इसमें 80 पॉइंट पुरुष ठीक को है, होगा, 72.8 73 चौसठ देता है। पॉइंट सिक्स है इसका। महिला का। हाँ, 60। हाँ, ना चौदह हाँ, पॉइंट 73 है। 73 देता है। ठीक है। तो पुरुष साक्षरता दर आपका 80.9 और महिला का आपका 64.6 था, बिल्कुल 6। सही था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपकी कुल साक्षरता दर तो आपको 73 समथिंग में है, बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 918। 943, 918, ठीक है, 918। 27 से घट के 18। 943। ठीक है, 943। 943। नौ सौ अठारह 943 शिशु लिंगानुपात था जी। शिशु बाल लिंगानुपात लिंगानुपात है। बता दिए जी हम लोग। हाँ, शिशु बाल लिंगानुपात था। और 943। ठीक है, वो हाँ, आपका 943। 918 था। एक और हमको बता दीजिए इसी से आवाज कट रहा है आपको सर। बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का परसेंट। अच्छा, आपको बताना है कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बात करें तो कितना परसेंट था आखिर अनुसूचित जाति का? 8.6 कि 9.6, कितना था आखिर? 8.6। 8.6। 8.6 था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक और हमको बता दीजिए कि संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से यूनियन टेरिटरीज में थी आखिर? हिमाचल ग्रामीण, प्रदेश। नहीं नहीं, यूनियन टेरिटरीज वहां पे लगा अच्छा, हुआ है। यूनियन में पूछ रहे हैं। जी, तो यूनियन में हाँ, दिल्ली थी आपकी, हाँ, दिल्ली ही दिल्ली सर्वाधिक है। ग्रामीण ठीक ठीक। जनसंख्या वाला थी, और लक्षद्वीप में आपकी मतलब बिल्कुल कम थी। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। दिल्ली में ग्रामीण है, लगता था। है, ग्रामीण है, ऐसा नहीं है, ग्रामीण इसमें भी है। तो सब जगह ग्रामीण है, तभी ना आखिर वहां पे केजरीवाल जीतते हैं, ग्रामीण नहीं रहता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता। अगला क्वेश्चन चले आइए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीयन होता है किसके द्वारा होता है? यूएसए के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, या सदस्य देश द्वारा? कौन करता है आखिर उनके बात करें तो? सदस्य देश। सदस्य देश। हाँ, सदस्य देश, बिल्कुल सही है। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान 45 में। 1945 में 1945। ब्रिटेन वुड जी, सम्मेलन, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय। हाँ, वेटन वुड सम्मेलन आपके 1945। और वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके आईएमएफ के पूछे तो? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा, ग्रेजिया। बुल्गारिया के ना। हाँ, क्रिस्टीना हम्म। जॉर्जिवा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आत्रे अजोले किसके अध्यक्ष हैं आप वर्तमान में? आत्रे अजोले की बात करें तो अंतरंग। यूनेस्को याद के है। क्या सर, किसका? यूनेस्को के यूनेस्को के हैं। है क्या? बिल्कुल यूनेस्को के। सही, यूनेस्को के हैं। मसातो कांडा किसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में? एडीबी। ठीक है, बिल्कुल, ये एडीबी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताना है कि बेरोजगारी या मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? जो बेरोजगारी या मुद्रास्फीति हो तो ये दोनों को मिला के कौन? स्टेफेगलेशन। स्टेफेगलेशन। जी, बिल्कुल सही है। स्टेगफ्लेशन। इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वैसे स्थिति जब, मतलब मान लीजिए कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो क्या हो जाएगा आखिर? तो वो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होता है। मुद्रास्फीति हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें बिल्कुल लेनदार सही। को फायदा होता है, देनदार को। पैसा तो फायदा हो जाएगा उसको। बिल्कुल सही, आप लोग मतलब जबरदस्त बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाएगा? एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा कि सीआरआर को कम कर दिया जाएगा? किसको कम क्या? करेंगे?
बैंक दर के बैंक प्रभाव मैंने क्या बोले? हाँ, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव ऐसे CRR, नहीं, ठीक है, CRR कम CRR को करेंगे। क्या कहा जाएगा, सीआरआर तो का कम सीआर का पाएगा कम ना। कर देंगे एसएलआर जी। एसएलआर क्या होता है? सोना चांदी उसके बदले में जमा पूंजी रख लिया जाता है ना। ये सीआरआर। आप उनके तरफ से फिर पैसा ले लीजिए आप। जी बिल्कुल। एसएलआर का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसका CLR को तो समझ रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऐसा कुछ है, नाम नहीं बुलाता है। हाँ हाँ, उल्टा सुल्टा है थोड़ा। उल्टा पढ़ना। सुल्टा संविधिक देखिएगा तो तरलता बताइएगा क्या अनुपात। होता है। तरलता अनुपात, अच्छा वह क्या बोले हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, अच्छा हिंदी में वो बोलते है हैं। ना। अच्छा स्टैट्यूटरी अच्छा, उसका लिक्विडिटी होता है रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। माने समझ रहे हैं ना, वो पैसा के बदले उतना उसको वहां रखे पड़ेगा, सोना चांदी, समझे ना, वो बैंक में। हम्म। हाँ, मिलेगा उतना तो तभी आपको होगा। पास पूंजी के रूप में हाँ, उसी को बोलते हैं। तो इसीलिए एसएलआर थोड़े होगा। सीआरआर क्या होता? देखिए, बाजार में सीआरआर दूसरा कहानी हुआ है। हाँ, रखते हैं ना आप, इन मतलब कि सोना वो चांदी रखे बदले में ले ले इंक्लूडिंग करा के। अगला क्वेश्चन बताने। तरलता अनुपात होता है वो एसएलआर। तरल वो है ना, हुआ तरल में सोने चांदी ना हो गया द्रव्य। आगे बढ़िए सर। हाँ बिल्कुल। अगला बताना है कि खेरा का युद्ध किनके बीच और कब हुआ था, खेरा का युद्ध की बात कर रहे हैं। 1707 में। तो साथ में बिल्कुल। किनके और 1707। किनके बीच हुआ था। उनको ताराबाई ताराबाई और कोई थी। ताराबाई और साहू के बीच साहू आया बिल्कुल था, है। साहू आया साहू के था। बीच साहू साहू हुआ और था। ताराबाई के बीच 1707 में। साहू एक पालखेरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था पालखेरा का ये युद्ध? 28 में 1728 में हुआ था। 28 1728। में 1728 में, बहुत तालखेरा। बढ़िया। एगो तो शक्कर प्रथम खेरा है अंक, सर। एगो हाँ एक एगो शंकर खेरा भी बता दीजिए। संगोला का एगो 1750 में भी हुआ शक्कर था। खे हाँ, नहीं एक शक्कर खेरा है, एक पाल खेरा, एक खैरा, एक शक्कर खेरा, 3 गो है। शंकर खेरा बोले कि शंकर खेरा कौन है, 24 है दोनों क्या? अलग अलग है। हाँ 24 ठीक है, हाँ खेड़ा ठीक है 24 24। होगा। ठीक बता शक्कर एगो दीजिए खेरा का प्रथम अंक। 1750 में कुछ 1724। संगोला को हुआ था। संकोला। हाँ। हम्म 4 मार्च 1816 को। 16, हाँ हाँ सुगौली को ठीक। 16 को था 1800। हम्म। एक आपका हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कब कब तक चला था आखिर? 1775 से 82, समझे ना। 82। कौन सी संधि हुई थी साले प्रथम मंगल मराठा? बेसिन ये नहीं, बेस अथी ना, साला भाई की सालाबाई की संधि संधि। सालाबाई 1782। सालाबाई। सालाबाई। हाँ हाँ। तृतीय अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? ये हो द्वितीय गया, अंग बता मराठा देते हैं टूट आपको। मतलब 17 में 17 में 1800। 1717 से 1818 तक ये हो गया मंदसौर की अच्छा अंग संधि। मराठा, नहीं नहीं तो नहीं मैं नहीं। सूर्य बता अठा दिया। 1802 से ठीक है ठीक, 1803 चला था। बिल्कुल ना 1803 से 5 तक, 3 से ना, 5 ये तो तक चला दूसरा था। में है, वो दूसरा चला दूसरा था, में ये है। दूसरा चला था, ये तीसरा दूसरा नहीं है। 1817 से 18 है क्या तीसरा से ये? 1818, हाँ ये तीसरा 17 है। वाला है वो। जी बिल्कुल सही महाराज है, सही, 1775 से चाहिए 82, तो बताएं हम 1803 से आपको। मंदसौर की संधि के तहत ये समाप्त हुआ, हाँ इसके बाद पुनः, उसका तो मराठा ये तो खत्म हो गया बताएं था हम लोग उसका। पहले। जी हाँ बिल्कुल पहले यही सही ना बताएं बताया हम है। लोग। 1775 से 82 सालाबाई प्रथम चला था, देवगांव द्वितीय पुणे। आपका 3 से 5 तक हाँ, चला था, तृतीय आपका वो देवगांव के 1817 से संधि लेके में 1819 तक चला था। देवगांव की संधि आपकी देवगांव द्वितीय में हुई थी। 1803 में उलकथी हुआ। और तीसरा में 1805 में पुणे हुआ के था, ठीक है। संधि। 3 में से 5 हम्म तक चला था, तो 5 में देवगांव की संधि हुई थी। 5 में होगी जैसे तब ना हो, वो संधि के साथ उसको समाप्त किया देवगांव के जाएगा, ठीक। 5 में ना हुआ, देवगांव 3 में हुआ, 3 तो में हुआ, देखिएगा। तीने में हुआ एक था देवगांव हाँ सूरजी गांव सूरजी की अर्जुन संधि। गांव। देखिए कोई भी हाँ 3। संधि होती है ना, तो उस संधि के साथ समाप्त करके ही देखिए, मान लीजिए कि 1775 से 82 सालाबाई की संधि हुई, तो हाँ, सालाबाई तो की वो है संधि ना। 82 में हुई थी। 82 में हुई त, तभी ना त, उस संधि के साथ इसको समाप्त किया हाँ गया। तो 3 तक चला है, समझे ना, जो बोल रहे हैं 3 में हुआ है, 3 में खत्म भी हो गया है, 5 आप कह रहे हैं। देख लीजिएगा, 3 3 से से 5 5 तक तो चला है, था। 3 तो 5 है, हाँ सही है सर, 3 लेकिन से लेकिन कोई 5 भी है, हुआ सही है अगर है। देवगांव के संधि 3 में। हाँ ठीक है, देवगांव लेकिन की कोई संधि भी 3 में हुआ है। तो कोई 3 में हुआ तो 5 में कैसे चल जाएगा, जुड़वा वही ना समझ में आ रहा है। नहीं, कोई भी संधि अगर युद्ध तीन खत्म होता है ना, तो उस संधि के साथ ही मतलब समाप्त उसको किया तो जाता है, हमरा ठीक ये है। कहिए कि हमको ये कहना है कि जब देवगांव के संधि 3 में हुआ है, तो 5 में कैसे चल गया युद्ध, हमरा ये बताइए। देखिए हम ये नहीं कर रहे, हमने बोला कोई भी अगर युद्ध समाप्त होता है ना, तो उस संधि के जो होता है ना, लास्ट में वही बिल्कुल जो डेट अंत वाली डेट बिल्कुल, होती है जैसे उस। जैसे कर्नाटक के युद्ध में देख लीजिए, जैसे जी वो कर्नाटक के युद्ध ठीक, में देखिए सब उसी तरह हुआ है। तो एकरो में हुआ है, तो हम कहे कि मतलब कि देवगांव के जब 3 में हुआ है, तो 5 3 में में हुआ दूधवा है, कैसे ठीक है बिल्कुल। तो ठीक है 3 में चल हुआ गया। है, इस सही है। सर रिसर्च करे वाला विषय नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं करना है। उतना में हम 3 से 5 याद रखिए, मतलब देता है एग्जाम में, है बुक में है। बहुत उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बताने की एक्स सापेल की संधि
कौन से युद्ध ये में हुई पापे थी? कर्नाटक तीसरा वाला पेरिस बना पता है। कर्नाटक में कर्नाटक हुआ तीसरा था युद्ध। कर्नाटक दूसरा युद्ध दूसरा पहला वो नहीं कर्नाटक। होगा। एक्स पापे। हाँ पहला होगा ये ना जी। पापे ना पहला पहला है हुआ ना है एक्स ये ना पहला सफेद की था चंदी है। पहला कर्नाटक युद्ध। हाँ पहला ठीक है। अरे देखिए ना दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पेरिस। पेरिस। ये हाँ पापे एक्स भी याद पापे। कर ले हैं ये पापे। हाँ, हम भी उसी याद किए हैं एक्स पापे। ठीक है, बिल्कुल सही हाँ है। पहला में एक्सापेल की आप संधि, लोग दूसरे में जितना हल्ला पोडिचेरी की करो संधि, तीसरे में जवाब आपके दो। पांडिचेरी पेरिस की संधि। 55 में बिल्कुल सही है, ठीक तीसरा है। 63 में। ठीक है, 56 से 63 में बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बताने तीसरा कि का निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। पहला है कि सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। दूसरा है कि ठीक सूचकांक है। में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। तीसरा है कि सूचकांक में 10 मतलब प्रचल शामिल होते हैं। और चौथा है कि प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया जाता है। ये कौन सा हमारा लगता कथन है सब गलत है? सही है। हमारा सब हाँ, सही है लग रहा ये है वो देखने से। गलत है देखिए, इसमें। लास्ट सब वाला सही होगा। गलत है कि प्रत्येक हाँ प्रचल को हाँ। समान भार दिया जाता है। ये अच्छा बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। समान मतलब क्या किया जाता है? भार नहीं दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला आपको हम्म। बताना है कि अगला बताना है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? जो भारतीय नियोजन है इसके वास्तुकार कौन पंडित एम थे? विश्वेश्वरैया। अब ये ऑप्शन सुन लीजिए ना कि भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पंडित पटेल की जवाहर पंडित नेहरू। जवाहरलाल। पंडित नेहरू हाँ 1938 में। नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही हाँ, है, वह तो 1938 का में। हम सोच गए कि कोनो है आदमी का वो पहल का वो बोले इस नमक हम चुप हो गए। हाँ विश्वेश्वरैया हम तो वाला बिल्कुल हम पढ़ नहीं उन्नीस सौ सकते। पहले समझ अड़तीस में लिए। आपके बिल्कुल सही है, उन्नीस सौ हम अड़तीस में आपके क्या हो जाएंगे? तो नियोजन समिति के मतलब गठन किए थे पीजे नेहरू। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। पहला, करेंसी जारी करना। विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करना। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। क्या काम रिजर्व यही बैंक वाला जनता का से नहीं है? प्राप्त जनता से जमा ब्याज प्राप्त पर देना। जमाओं ब्याज पर देना। ब्याज देना। ठीक है, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। हमको बता दीजिए कि हम मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? वित्त मंत्रालय या आरबीआई? आरबीआई। 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 हाँ, आरबीआई बिल्कुल सही है। तो आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख। सिटी देशमुख। हाँ बिल्कुल सही है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपके कौन थे? सीडी देशमुख। और पहले विश्व वाले पहला उस समय का ओसबार बताइए। स्मिथ। उस्मान ओसबार स्मिथ। स्मिथ। हाँ स्मिथ। बिल्कुल सही है, ओटो स्मिथ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताना है कि केंद्रीय हिल्टन है सतर्कता वो। आयोग के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान वर्तमान में में कौन? पूछ रहे हैं। जी 1964 में इसका हुआ था उसका वर्तमान हाँ में ठीक याद है, है। सीबीसी संविधान। के सर बी आर सुब्रमण्यम है कोई की क्या नाम हाँ, है? नहीं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, केंद्रीय हाँ परवीन सतर्कता पीके आयोग कुमार के सिन्हा। अध्यक्ष श्रीवास्तव है, प्रवीण कुमार सही बात। श्रीवास्तव। ये पहले अगर पूछे एनजीटी कि के साथ था सर ये। नहीं, एनजीटी के नहीं, एनजीटी के प्रकाश श्रीवास्तव विगत कई हाँ सालों से प्रकाश हैं। श्रीवास्तव हाँ श्रीवास्तव ठीक है प्रकाश ठीक है। वही गठन किया था 18 उसी अक्टूबर समय था वो। 2010। जी, हम्म 18 अक्टूबर 2010। अगला बता रहे सीबीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके? सीबीआई से पूछे तो प्रवीण सूद। प्रवीण सूद बिल्कुल सूद है सही है। अगला सूद। बताना है कि मुख्य, हाँ बिल्कुल सही है, प्रवीण सूद। अगला बताना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो आपसे नहीं नहीं, हाँ बदल बिल्कुल गया सही, क्या? हीरालाल समारिया। हीरालाल बिल्कुल सही है, हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया ठीक। समारिया। रॉ के कौन हो जाएंगे? रॉ के पूछे तो आपसे रॉ के याद कर। कौन हो जाएंगे आपके? रॉकी। आपके रवि रवि सिन्हा है सिन्हा। कौची का? रवि सिन्हा बदल गए क्या? तो राज के हाँ था पहले पहले। हाँ बिल्कुल, कौन सा? रवि सिन्हा। एक और ईडी के कौन हो जाएंगे? ईडी के प्रवर्तन में मिश्रा, संजय मिश्रा था, अभी कौन है नहीं पता नहीं। नहीं, दिया ऑप्शन लीजिए। राहुल नवीन, पहले दिव्या रस। नवीन की श्रुति राहुल राय? नवीन। राहुल राहुल नवीन नवीन। राहुल नवीन। राहुल बहुत अमीर। बढ़िया, राहुल नवीन। एक बता दीजिए, एसएसबी के कौन हो जाएंगे? अमृत मोहन प्रसाद की दिव्या प्रसाद? अमृत मोहन अमृत प्रसाद। मोहन। हाँ, अमृत मोहन प्रसाद बिल्कुल सही है। हमको बता दीजिए कि दलजीत सिंह चौधरी क्या है? किसके अध्यक्ष है वर्तमान में? ये दलजीत सिंह बीएसएफ चौधरी का है। बीएस। बहुत बढ़िया, हाँ बीएसएफ सेना। के हैं। तो हमको बता दीजिए सीआईएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? ये हाले बिहार वाला डीजीपी वाला जो गए हैं भट्टी। हाँ भट्टी भट्टी। राजेश भट्टी। भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी। भट्टी। हाँ बिहार के बिल्कुल सही डीजीपी है, जो गए ना राजविंदर बन के सिंह। राजविंदर सिंह भट्टी। हाँ, वही डीजीपी आपके हैं, बिल्कुल सही है। अगला हमको बता दीजिए कि वर्तमान में एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? एनसीसी के पूछे तो हाँ, एनसीसी एनसीसी के कौन हो जाएंगे आपके? तो गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर ठीक है। एक हमको बता दीजिए आरपीएफ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आरपीएफ पूछे तो आपसे ये कौन जादव तो है। हाँ ठीक है, मनोज रणजीत मनोज। यादव मनोज मनोज बिल्कुल यादव। यादव। सही। हमको बता दीजिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बी एस सुमन सुमन। बेरी। सुमन बेरी। सुमन कुमार सुमन बेदी। बेरी।
सुमन कुमार बेरी बिल्कुल सही है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कौन प्रीति सूदन प्रीति सूदन प्रीति सूदन। प्रीति सूदन सूदन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विजय हटकर है विजय रहाटकर विजय रहाटकर, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पिछड़ा में तो हंसराज गंगाराम क्या है? गंगाराम अहीर होगा कहीं। हाँ, हंसराम गंगाराम अहिर